हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मित्र एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को भी जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। इससे पहले जो है हम लोग 4 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जिन भी बच्चों ने 4 पार्ट्स जो है नहीं देखे हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। साथ ही साथ मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियोज़ जो है प्रोवाइड करवाई हुई हैं, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन वीडियोज़ को जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज के सेशन में हमको पढ़ना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको जो है वीडियो के एंड तक मेरे साथ जो है बना रहना है और साथ ही साथ जो है कंप्लीट इस सेशन को जो है अटेंड करना है। ठीक है, कंप्लीट आपको वीडियो जो है इसकी देखनी है। तो देखिए आज के सेशन में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ यूज़फुल कंपोनेंट्स के बारे में हमको डिस्कस करना है जो कि हम एवरी डे की लाइफ में जो है यूज़ लेते हैं, डेली लाइफ में हम यूज़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको याद क्या क्या चीज़ें रखनी होंगी, कुछ हम कॉमन नेम्स याद करेंगे, कुछ हम उनके केमिकल नेम्स याद करेंगे। तो ये चीज़ों को हमको जो है याद रखना होगा। कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि भाई सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस और फॉर्मूलाज को हमको याद रखना है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है ना वो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। जो हम डेली डेली लाइफ में हम जो खाने में यूज़ लेते हैं ना वही कॉमन सॉल्ट है। उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। इसका पीएच 7 इसलिए क्योंकि ये जो है बेसिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसीलिए इसका पीएच कितना माना जाता है, 7 माना जाता है। तो इट्स नेचर इज न्यूट्रल। सोडियम क्लोराइड इज कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्राइंग द सी वाटर और सॉल्टी वाटर। किस तरीके से आप इसका फॉर्मेशन करेंगे, आप इसका फॉर्मेशन करेंगे सॉल्टी वाटर के थ्रू। ठीक है, जो हमको सेलाइन वाटर मिलता है ना रिवर्स से और सी से, तो उस सॉल्टी वाटर के थ्रू हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। किस तरीके से फॉर्मेशन करेंगे, इवेपरेट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, द सॉल्ट मेड बाय दिस मेथड कंटेन्स मैनी impurities लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि जो हमारा सॉल्टी वाटर होता है उससे जब हम सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं ना तो हमको 2 इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ के आपको नेम बताने होते हैं। तो देखिए हमारे पास इम्प्योरिटीज़ कौन सी है, फर्स्ट इम्प्योरिटी है हमारी MgCl2 एंड सेकेंड इम्प्योरिटी है हमारी CaCl2। ठीक है, तो ये दोनों इम्प्योरिटीज़ के नेम्स जो हैं आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, फॉर ऑब्टेनिंग प्योर फॉर्म ऑफ NaCl हाइड्रोजन क्लोराइड इज पास्ड थ्रू लार्ज टैंक फिल्ड विद सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखिए हमको क्या करना है, NaCl का फॉर्मेशन करना है। एक NaCl का फॉर्मेशन तो आपने सॉल्टी वाटर के थ्रू कर लिया, लेकिन उसके अंदर क्या इंप्योरिटीज़ हैं, तो आपको क्या करना होगा, NaCl का फॉर्मेशन किसी अदर मेथड के थ्रू करना होगा। तो आप क्या करेंगे, आपने NaCl को जो है वो वाटर के अंदर क्या किया है, डिजोल्व किया हुआ है। आपके पास वाटर है कुछ अमाउंट में और आपने NaCl को डिजोल्व किया हुआ है, और फिर उसके अंदर आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स HCl गैस होती है आपकी, HCl गैस को आप उसके अंदर क्या करेंगे, पास करा देंगे। और HCl गैस को पास कराने के बाद क्या होगा, आपका जितना भी प्योर NaCl होगा वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। देखिए प्रेसिपिटेट का मतलब समझिए, यहाँ पे प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका NaCl का सॉल्यूशन था जिसमें आपने वाटर ऐड किया हुआ है, जैसे ही आप इसमें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास आउट कराएंगे तो आपका जो भी आपका NaCl होगा वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, सॉल्ट है तो ये एक तरह का क्या है, सॉलिड हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, सेम एज हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है और कुछ यूजेस के बारे में इनका देखना है। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आप सभी को पता है कि ये वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट देखिए इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो 1081 केल्विन जो है ना वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो है मेल्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। आपने सभी ने देखा होगा कि वाटर के अंदर जब हम सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इजीली इसके अंदर सॉल्यूबल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाता है, मीन्स जब आप NaCl को वाटर के अंदर डालेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा। आपके पास क्या क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा, प्लस में Cl माइनस बनेगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये आयनाइज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज एज कॉमन सॉल्ट इन फूड। हम इसको कॉमन सॉल्ट के रूप में यूज़ लेते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है वो भी क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। और वैसे हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड होती है। Na इज फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आप फूड की प्रिजर्वेशन में भी इसको यूज़ लेते हैं। ठीक है, फूड को आप ख़राब होने से बचाने के लिए इसको यूज़ लेते हैं। साथ ही साथ फ्रीजिंग मिक्सचर में भी हम यूज़ लेते हैं। जैसे हम आइसक्रीम, आपने देखा होगा कि आइसक्रीम जो बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बर्फ़ के साथ में जो आपकी आइस होती है ना, आइस का पाउडर बना के उसके अंदर क्या करते हैं, सॉल्ट को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या करता है, आपका
फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है, ठीक है, जिससे कि आपके जो चीज़ें हैं वो एंटी फ्रीज मीन्स डी फ्रीज जो है जल्दी से नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग NaOH Na2CO3 एंड NaHCO3 और ब्लीचिंग पाउडर। देखिए यहाँ पे हमारे इन सभी रॉ मटेरियल, इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल, और इसको हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी यूज़ लेते हैं। NaOH ये NaCl है ना, इसको हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ लेते हैं। किस किस को बनाने में, NaOH बनाने में, Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट बनाने में, NaHCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, और ब्लीचिंग पाउडर। इन सभी को हम जो है आज की वीडियो में अभी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका NaOH, ठीक है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यदि कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। कास्टिक का मीन्स क्या होता है, जो हम मीन्स बर्निंग सेंस में जो है यूज़ लेते हैं हम, ठीक है। यदि इसका सॉल्यूशन हमारी स्किन पे यदि लग जाए तो हमारी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है, तो इसलिए हम इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। देखिए इसका फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है। आपको क्या करना होगा, यदि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करना है तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, किसके इलेक्ट्रोलाइसिस से होगा, आपका सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से। देखिए क्या बोल रहा है ये, इन दिस रिएक्शन क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज सॉल्यूशन एट कैथोड। देखिए क्या करना होता है हमको, आपके पास जो है इस तरीके से एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपके पास NaCl है इसके अंदर, ठीक है। NaCl आपके पास दिया हुआ है और इसके अंदर क्या हुआ है, वाटर आपका एडअप हुआ, वाटर इसके अंदर ऑलरेडी इसके अंदर है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, हमको इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया आपका, करंट पास करा रहे हैं, और लाइसिस मतलब आपका जो अंदर आपने जो भी डाला हुआ है ना NaCl, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट्स में, तो Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। अब देखो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये एक छोटा सा टैंक है, इसमें हमारी एक जो रॉड है वो एनोड है और एक रॉड क्या है आपकी कैथोड है। आपने इसको क्या किया हुआ है, बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, इस तरीके से बैटरी के थ्रू आपने किया हुआ है कनेक्ट। तो देखिए एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो जो हमारा NaCl है, ठीक है, NaCl और H2O, जब ये दोनों डिजोल्व होंगे तो देखो एक बात बताओ, Na क्या होगा, प्लस होगा, और Cl क्या होगा, माइनस होगा। तो Na प्लस किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, क्योंकि ये माइनस है। हमेशा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और Cl माइनस क्या होगा आपका, वो आपका Cl माइनस एनोड के पास चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर यही चीज़ आपको बताई हुई है कि क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, एनोड पर जाएगी, और हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, आपकी किस पर जाएगी, कैथोड। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस आपकी एनोड पे जाती है और कौन सी गैस आपकी कैथोड पे जाती है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर याद रखना है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं आपको। इट इज़ वाइट सोपी सॉल्यूशन, वाइट सोपी सब्सटेंस। देखिए वाइट होता है ये, वाइट सोपी सब्सटेंस होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, जिसको हमने बोला है। नेक्स्ट देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 591 केल्विन है। ये आपको मेल्टिंग पॉइंट आपको इसका याद रखना है। देखिए आपको प्रॉपर्टीज़ और यूज़ किस वे में याद रखने हैं, हर एक एलिमेंट के, हर एक कंपाउंड के आपको एटलीस्ट 3 to 4 जो है आपको प्रॉपर्टीज़ और 3 to 4 आपको यूजेस जो है याद रखने हैं, ठीक है। इवन आपको यूजेस और प्रॉपर्टीज इनकी पता होनी चाहिए, इनके ऊपर जो है शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट देखिए वाटर में सॉल्युबल होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो NaOH होता है वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। जब एसिड बेस की मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। साथ ही साथ देखिए ये आपका जो है एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाता है, मीन्स आयनाइज होने का मतलब होता है आयंस की फॉर्म में टूटना। तो Na प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकअप इसका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इट इज़ क्रिस्टलाइन, और ये क्या होता है आपका क्रिस्टलाइन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्री एंड अदर केमिकल्स, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, सोप बनाने में, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए पेपर इंडस्ट्री होती है, सिल्क इंडस्ट्री, यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। बॉक्साइट की मेटलर्जी में इसको यूज़ लेते हैं, बॉक्साइट की मेटलर्जी में हम इसको क्या करेंगे, यूज़ लेंगे, एल्युमिनियम के थ्रू जो भी आपका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखिए इट इज़ यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये आपको याद रखना है कि प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम में हम किसको करते हैं यूज़, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक है, फैट्स और ऑयल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट आपको ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि इसका यूज़ जो है हम लेबोरेटरी रिएजेंट की फॉर्म में इसको यूज़ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना है क्या होता है, CaOCl2। इसका केमिकल नेम याद रखना है। केमिकल नेम क्या होता है इसका, कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड, क्या याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये इसका कॉमन नेम ही यही है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको इसको बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आप क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवा देंगे। मीन्स क्लोरीन गैस आप क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करा देंगे। ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम क्या होता है, ड्राई स्लैग्ड लैम, ठीक, लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम। समझ आ रहा है सभी को। तो ये आपको रिएक्शंस याद रखनी है। ठीक है। और आपको जो है फॉर्मूलाज को कंप्लीटली याद रखना है, यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो देखो हमारे पास जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए Cl आपका क्या होगा, CaOCl2 बनेगा। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ ही साथ आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे होता है, किसी भी सब्सटेंस का कलर उड़ाने के लिए। ठीक है। कलरलेस सब्सटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ लेते हैं। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या बताई हुई हैं। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है इसकी कि ये येलो कलर में होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। और साथ ही साथ जो है इसकी जो स्मेल होती है ना, वो ओडोर स्मेल होती है। ठीक है। क्योंकि क्लोरीन गैस जो है ना लिबरेट होती है, जब ये एनवायरनमेंट में ऐसे ही नॉर्मली रखा होता है तो क्लोरीन गैस को क्या करता है, ये लिबरेट करता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में भी ये सॉल्यूबल होता है, नॉर्मल वाटर में भी ये सॉल्यूबल होता है। देखो नेक्स्ट आपके पास आ गया लिखा हुआ, इट लिबरेट क्लोरीन गैस व्हेन केप्ट इन ओपन एयर। ओपन एयर में यदि रखा होगा तो ये क्या करेगा, क्लोरीन गैस को लिबरेट करेगा। नेक्स्ट दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी रिएक्शंस, दोनों आपको याद रखनी है। क्या बोल रहा है कि इट गिव्स क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। जब आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स ब्लीचिंग पाउडर की आप डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या होगा, आपका CaSO4 बनेगा और साथ ही साथ क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। और ये क्लोरीन गैस लिबरेट होती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है इसके अंदर। तो इस वजह से इसका जो सेंस होता है स्मेलिंग का हमको बहुत इजीली पता लगता है, और ये जो है ओडोर गैस होती है। नेक्स्ट देखिए, फ्री क्लोरीन गैस लिबरेट्स फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म्स नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए क्या होता है, जो आपकी क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस क्या करेगी, वाटर से रिएक्शन कर लेगी। और क्लोरीन गैस जब वाटर से रिएक्शन करती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, HCl का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। देखो जो मोनो एटोमिक ऑक्सीजन होती है ना, मोनो एटोमिक मतलब एक सिंगल एटम है ऑक्सीजन। वैसे हम नॉर्मली O2 के फॉर्म में यूज़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा मोनो एटोमिक है तो हम यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन इसको बोलेंगे। और जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, H.R. मीन्स हाईली रिएक्टिव होती है। और जब ये कलरफुल सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन करेगी तो हमारा क्या बनेगा, कलरलेस सब्सटेंस बन जाएगा। आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को जो है बैक कर लीजिए। ठीक है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार अगेन आप वीडियो को जो है देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं ओवरऑल क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, PDF मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसके यूजेस देखिए, यूजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूज़ क्या दिया हुआ है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज अ ब्लीचिंग एजेंट, मीन्स रंग उड़ाने के लिए। ठीक है, कलरलेस सब्सटेंस बनाने के लिए यूज़ लेते हैं। साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में इसको यूज़ लेंगे। नेक्स्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना, उसका प्योरीफिकेशन करने में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ लेते हैं, CaOCl2। ये काफ़ी बार पेपर के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट मैंने आपको एक और सब्सटेंस के बारे में बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि हम जो है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए किसको यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो वो आप एक बार मुझे ज़रूर बताइए। मैं जो है आपको अभी वीडियो के एंड में जो है बता दूंगा। तो देखिए आप इसको कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं कि आप जो है ड्रिंकिंग वाटर के प्योरीफिकेशन में आप सब्सटेंस जो यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट की तरह भी इसको यूज़ लेते हैं और साथ ही साथ लेबोरेटरी के रिएजेंट में भी इसको यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं और यूजेस भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। तो देखो जो हमारा एलम होती है ना, मैं बता ही देता हूँ आपको एलम। ठीक है, एलम क्या होता है, फिटकरी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और डॉट में आप क्या लगा देते हैं, 24H2O। तो ये आपका जो होता है फिटकरी होती है, एलम बोला जाता है इसको इंग्लिश में। और हम इसको किस लिए यूज़ लेते हैं, वाटर के प्योरीफिकेशन में यूज़ लेते हैं। तो ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अभी तक का यहाँ तक का वीडियो जो है कम्प्लीटली देख लीजिए। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ जो है वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी रिक्वायरमेंट जो है, जिनको भी रिक्वायरमेंट है वीडियोस की, तो वो भी इस चीज़ों को जो है देख सकें। और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।